आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न में हमसे बोला है कि r त्रिज्या के कुचालक पदार्थ से बने किसी आवेशित वृत्ताकार रिंग पर कुल आवेश हमारे पास जो आवेश है वो हमारे पास q है, जो कि एक समान रूप से वितरित है। तो ये हमारे पास आवेश दिया हुआ है। रिंग के अक्ष पर इसके केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो हमें इस प्रश्न में देखें तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और हमें क्या करना है, जिसका जो केंद्र है वो x अक्ष की ओर प्रदर्शित करता है। मान लीजिए हमारे पास केंद्र है कुछ इस तरीके से। हमें इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र को निकालना है। और अगर हम बात करते हैं इसका, हम कुछ अल्पांश भाग मानते हैं। मान लीजिए जो इसकी लंबाई है वो l है। तो अब अगर मैं dl पर आवेश की बात करूं, मान लीजिए मैंने इसका इतना पोर्शन कट कर दिया, तो अब ये हमारे पास जो अल्पांश है जिसका हमारे पास लंबाई dl है, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर वो कैसे होगा, अगर हम इसकी बात करें तो वो हमारे पास होगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, वो हमारे पास होगा DE, क्योंकि हमारे पास होगा वो कोई छोटा सा हिस्सा होगा, मतलब अल्पांश विद्युत क्षेत्र होगा अल्पांश भाग की वजह से। और ऐसे ही जो इसके अपोजिट पे हमारे पास, मतलब इसके विपरीत में हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा DL, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वजह से वो हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा DE। मान लीजिए ये DE डैश होगा क्योंकि ये DL डैश की वजह से है। तो अब जो दोनों का जो कोण है, अगर हम कोण की बात करें कि जो क्षैतिज से दोनों का जो कोण बना हुआ है वो हमारे पास है थीटा, ये भी हमारे पास है थीटा। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये केंद्र की तरफ से है ये हमारे पास क्या होगा, DEX होगा, DEX होगा। और अगर हम इसके घटक को बताएं तो हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ से DEY, और यहाँ से जिसके नीचे होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, DEY, मतलब ये DE डैश वाई होगा और DEY होगा। तो यहाँ से हमने पाया कि जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब वो एक दूसरे का मान खत्म कर देंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऊर्ध्वाधर घटक की वजह से हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं कि जो आवेश है, जो घनत्व होता है, घनत्व वो हमारे पास क्या होता है किसी भी रिंग के लिए। अब हमारे पास रिंग हमारे पास क्या है, अगर हम इसके पूरी लंबाई की बात करें तो ये हमारे पास रैखिक घनत्व होगा जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा हमारे पास होता है आवेश बटे में उसकी लंबाई। तो आवेश हमारे पास क्या है, Q बटे में उसकी लंबाई होगी 2πr, क्योंकि जिसकी त्रिज्या दी हुई है हमें वो त्रिज्या हमारे पास है r। हमारे पास जो त्रिज्या दी हुई है वो हमारे पास r है। तो Q बटे में 2πr इसका लैम्डा आ चुका है। अब जो ये घनत्व है, जो हमने रैखिक घनत्व लैम्डा निकाला है जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, ये हमेशा नेतांक रहेगा हर जगह। तो यहाँ से हम इसका जो अल्पांश भाग की बात करते हैं, जो अल्पांश भाग होगा इसमें वो हमारे पास क्या होगा, अल्पांश भाग हमारे पास होगा DQ, मतलब अल्पांश भाग पे जो आवेश होगा वो होगा DQ बराबर लैम्डा DL। तो यहाँ से हम लैम्डा का मान रखते हैं Q बटे में 2πr, जिसको हम फर्दर अपनी गणना में प्रयोग करेंगे, 2πr DL। तो ये हमारे पास यहाँ से DQ बराबर है Q अपॉन में 2πr इंटू DL आ चुका है। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। अब जो P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सिर्फ DEX की वजह से होगा। अगर हम बात करें जो DEX हमारे पास होगा वो सिर्फ कोस थीटा की वजह से ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो घटक है ये अक्षैतिज घटक है। अक्षैतिज घटक मतलब हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से हम अगर इसको बात करें तो ये हमारे पास जो DEX है ये है DE कोस थीटा, ये हमारे पास क्या होगा DE कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा DE कोस थीटा। अगर हम DE का मान रखें तो DE का मान हमारे पास क्या होगा, अगर हम किसी आवेश जो होता है, मतलब किसी के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमारे पास क्या होगा, DE बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास आवेश कितना है, आवेश हमारे पास है
डी क्यू, और दूरी हमारे पास यहाँ पे कितनी है, अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ पे जो दूरी है कहाँ से, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, वो हमारे पास ये दूरी x है, ये दूरी r है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्गमूल r का वर्ग जमा में x का वर्ग। तो इस मान को हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जिसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास स्मॉल r है। अब हम इसी का प्रयोग करते हैं इस यहाँ पे, तो डी क्यू बटे में r का वर्ग, r हमारे पास कितना है, r का वर्ग जमा में x का वर्ग, क्योंकि वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यू, और साथ में अब हम डी क्यू का मान रखते हैं, डी क्यू का मान हमारे पास कितना है, लैम्डा डी एल, और साथ में हमारे पास जो एक कंपोनेंट आएगा, जो घटक आएगा वो होगा कोस थीटा, क्योंकि ये अक्षैतिज घटक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा डीएल बटे में आर का वर्ग जमा में एक्स का वर्ग, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर विद्युत क्षेत्र का, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे में आर का वर्ग। तो यहाँ पे जो आवेश है वो डी क्यू है, तो उसकी वजह से डी अल्पांश भाग की वजह से है, तो यहाँ से हमारे पास आर का वर्ग से वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, इसलिए हमने इसकी गणना ऐसे की है। तो अब हम इस पे मान रखते हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, लैम्डा का मान हमारे पास क्या है, क्यू बटे में 2 पाई आर, और हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, अब हमारे पास यहाँ पे जो होगा क्यू, और साथ में हमारे पास होगा आर का वर्ग जमा में एक्स का वर्ग, और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो डीई, ये जो डीई था ये हमारे पास इसका मान ये था, परंतु हमारे पास साथ में कोस कंपोनेंट भी है, तो हम साथ में इसके कोस कंपोनेंट भी यूज करेंगे। अगर इसको हमें अगर ऐसे समझाऊं तो जो डीई एक्स है वो हमारे पास डीई कोस थीटा है, तो यहाँ से हमारे पास ये डीई एक्स, क्योंकि वो अक्षैतिज दिशा में होगा, तो हमने यहाँ पे रखा डीई कोस थीटा, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोस थीटा का प्रयोग करना पड़ा। तो यहाँ से हमारे पास क्यू बटे में 2 पाई आर कोस थीटा, और यहाँ पे आएगा आर का वर्ग जमा में एक्स का वर्ग, और साथ में हमारे पास आएगा डीएल का समाकलन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डीएक्स का भी समाकलन करते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं। हल करने के बाद हमने यहाँ पे पाया कि जो हमारे पास EX जो क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र, वो हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे में 2 पाई आर एक्स बटे में हमारे पास जो कोस थीटा का मान होगा, कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार हमारे पास क्या होगा x, और कर्ण हमारे पास होगा r का वर्ग जमा में x का वर्ग, और सारे का वर्गमूल मतलब 1/2। तो हम कोस का मान रखते हैं x बटे में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r का वर्ग जमा में x का वर्ग, ये तो पहले था एक, और एक हमारे पास, एक तो हमारे पास पहले था और 1/2, और आने के बाद जो इनकी घात होगी वो आपस में जुड़ जाएगी, तो वो होगी 3/2, और यहाँ पे हमारे पास होगा डीएल। अब ये जो डीएल है ये एक छोटे से अल्पांश का भाग है, परंतु एक पूरा एक वृत्त है, तो वृत्त के लिए जो डीएल के लिए हम जो सूत्र का प्रयोग करते हैं वो हमारे पास होता है 2 पाई आर, मतलब उसका सरकमफ्रेंस या उसकी परिधि। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एक्स बटे में आर का वर्ग जमा में एक्स का वर्ग, सारे की शक्ति 3/2, डीएल का मान 2 पाई आर आएगा, और 2 पाई आर यहाँ रखने से 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मान बचेगा वो सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि हम 2 पाई आर से 2 पाई आर माइनस कर चुके हैं, मतलब कैंसिल कर चुके हैं। तो अब आवेश Q के धनात्मक होने पर, अगर हमारे पास आवेश Q धनात्मक है तो क्षेत्र की दिशा केंद्र से O से P की ओर होगी, अर्थात x अक्ष धनात्मक दिशा में होगी, क्योंकि हमारे पास जो Q है वो धनात्मक है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो x अक्ष की तरफ होगी, x अक्ष की तरफ होगी, मतलब O से P की तरफ, O से P की तरफ।
तो ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।